नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे कि जन्म कुंडली में किस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनेंगी तो जातक मधुपभोक्ता होता है, यानी जातक को शराब पीने का व्यसन लग जाता है, शराब पीने वाला होता है, जातक मदिरा पान करने वाला होता है। तो इस योग को समझने के लिए हम यह सूत्र भी समझेंगे और इसका निष्कर्ष भी समझेंगे कि लॉजिकली हम जन्म कुंडली पर इस विषय को कैसे विचार करेंगे, कैसे देखेंगे। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम इस सूत्र को समझ लेते हैं। केंद्र स्थिता मंद निशाकरार का जड़ो भवेद्यत्र मधुपभोक्ता। मधु उपभोक्ता भवेद्यत्र जड़ो यानी जड़ भी होता है, जातक जड़ बुद्धि का भी होता है और मधुपभोक्ता भी होता है। कब? तो कहा केंद्र स्थिता, यानी केंद्र में स्थित हो। तो जन्म कुंडली का केंद्र भाव कौन कौन सा है? तो जन्म कुंडली का जो पहला भाव है ये केंद्र का भाव है। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है ये केंद्र का भाव है। जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है वह केंद्र है और जन्म कुंडली का 10वां भाव है वह केंद्र है। जन्म कुंडली के भावों के संज्ञाओं के बारे में, जन्म कुंडली में कौन कौन से भाव हैं और उन भावों को क्या कहते हैं, केंद्र त्रिकोण आदि जो भाव संज्ञाएं हैं उसके बारे में मैंने पूर्व के कार्यक्रम में, पूर्व के क्लास में वीडियो बना दिया हूं, आप वह क्लास देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, केंद्र ये 4 भाव को कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो ये कह रहा है कि केंद्र स्थिता, इन केंद्र भावों में स्थित हो कौन? मंद निशाकरार का, यानी मंद किसको कहते हैं? तो सूर्य आदि नवग्रहों में शनि को मंद कहते हैं। मंद क्यों कहते हैं? तो मंद का मतलब होता है धीमा, स्लो। शनै गच्छति इति शनैश्चरः, यानी जो सबसे धीमा चाल चले उसको शनिश्चर कहते हैं। जन्म कुंडली में 12 राशियों का परिभ्रमण करने के लिए, 12 राशियों में घूमने के लिए शनि को सबसे अधिक समय लगता है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो मेष से वृषभ में प्रवेश करने के लिए सूर्य को 1 माह लगता है, मंगल को 45 दिन और चंद्रमा को मात्र 2.25 दिन लगता है। इस दूरी को शनि 2.5 वर्षों में पूरा करता है, यानी एक राशि से दूसरी राशि की दूरी तय करने में शनि को सबसे ज्यादा समय लगता है। क्यों? क्योंकि शनि की जो चाल है सबसे धीमी है, इसीलिए उसको शनैश्चर कहा गया है। शनै गच्छति इति शनैश्चरः, जो धीमे धीमे चले, जिसकी चाल धीमा हो, यानी मंद हो, धीमा चाल हो, इसलिए शनि को मंद कहते हैं। तो शनि कहाँ स्थित हो? केंद्र में स्थित हो, जन्म कुंडली के केंद्र भाव में हो। और इसी के साथ इस केंद्र भावों में चंद्रमा भी हो और सूर्य भी हो। ये 3 ग्रह, शनि, चंद्र और सूर्य, यदि केंद्र में स्थित हो, जन्म कुंडली के केंद्र में स्थित हो, तो शराब पीने वाला तथा जड़ बुद्धि का जातक होता है। प्रिय दर्शकों, अब इसके साथ ही हमें यह भी विचार करना चाहिए कि जब भी हम मधुपभोक्ता यानी शराब के व्यसन के बारे में चर्चा करें या बात करें या विचार करें, तो हमें जन्म कुंडली में राहु ग्रह की भूमिका भी विचारणीय होगी। जैसा कि आप सबने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी, वह कथा बड़ी प्रसिद्ध है। इसलिए जहां भी खाने पीने की वस्तुओं का विचार हो तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव विचार करना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली के दूसरे भाव से जातक के खान पान का विचार होता है कि जातक किस प्रकार के शौकीन है खाने पीने की वस्तुओं को लेकर, वह किस प्रकार की वस्तुओं को खाने पीने का शौकीन है। तो प्रिय दर्शकों, और इसी के साथ साथ दूसरे भाव के साथ साथ चंद्र जो ग्रह है, वह चंद्र ग्रह खाने पीने का कारक ग्रह है। तो जब दूसरे भाव पर और चंद्रमा पर राहु केतु का प्रभाव पड़े और साथ ही साथ शनि आदि ग्रहों का प्रभाव पड़े, तो जातक को शराब पीने का व्यसन लग जाता है। जब भी
चंद्रमा पर राहु केतु का प्रभाव पड़ जाए, दूसरे भाव पर राहु केतु का प्रभाव पड़ जाए और उसके साथ साथ यदि शनि का भी प्रभाव दूसरे भाव पर और चंद्र पर पड़ता है तो आप समझिए कि ऐसे व्यक्ति को शराब पीने का व्यसन होता है, जातक शराबी बन जाता है। प्रिय दर्शकों, शराब पीना बहुत बुरी बात है, शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं आज आप लोगों को यह बताया कि आप जन्म कुंडली पर यह विचार कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये सूत्र मैंने आपको दिया। यदि जन्म कुंडली के केंद्र भाव में ये 3 ग्रह उपस्थित हो, कौन कौन? शनि, चंद्र और सूर्य। यदि ये 3 ग्रह केंद्र में स्थित हो तो भी जातक शराबी होता है, शराब पीने का शौकीन होता है। और इसके साथ साथ जन्म कुंडली में राहु केतु और शनि का प्रभाव दूसरे भाव पर पड़ रहा हो या चंद्रमा पर पड़ रहा हो तो भी जातक शराब का शौकीन हो सकता है। और इसके साथ साथ शुक्र की भी स्थिति विचारणीय हो सकती है। इसके अलावा भी इस विषय को विचारने के लिए तमाम ग्रह स्थितियों का विचार किया जा सकता है। जैसे इस सब योग में जब शुक्र इसमें सम्मिलित हो जाता है तो जातक को ब्रांडेड शराब आदि का लत लग जाता है। तो इनमें तमाम पहलुओं को देखा जाएगा, तमाम ग्रह स्थितियों को देखा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही यदि बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही हो तो इस प्रकार के फल घटित भी नहीं होगा, वो तमाम स्थितियां भी विचारणीय होंगी। लेकिन बिना शुभ प्रभाव के यदि इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके जन्म कुंडली में घटित दिखाई पड़े तो आप समझिए कि ऐसा जातक जड़ बुद्धि का होता है और मधुपभोक्ता होता है, शराब पीने वाला होता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का यह विषय आपके समझ में आया होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।